हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए एनीमे के अमेजिंग वीडियो में। एंड गाइस, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है डिक्शनरी ऑफ डेविल फ्रूट्स, जिसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑल ऑफ द डेविल फ्रूट्स दैट एग्जिस्ट इन वन पीस वर्ल्ड। एंड ये सीरीज रियली बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज़। आई होप कि आप भी होंगे। एंड बस शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि हम शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट से, जिसका नाम है गुरा गुरा नोमी। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ गुरा गुरा नोमी के बारे में, उसके टेक्निक्स, उसका ऑफिशियल इंग्लिश नेम, इट्स ओनर एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो गाइज, गुरा गुरा नोमी का जो ऑफिशियल इंग्लिश नेम है वो है ट्रिमर ट्रिमर फ्रूट या फिर क्वेक क्वेक फ्रूट। मोस्टली इसे ट्रिमर ट्रिमर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ये एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। भले ही पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते, पर गुरा गुरा नोमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक्चुअली हम कहते हैं कि लोगिया टाइप इज़ द बेस्ट डेविल फ्रूट्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट इट्स एन एक्सेप्शन इन गुरा गुरा नोमी कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वी ऑल नो अबाउट इट्स यूज़र। करंटली इट इज़ कंज्यूम्ड बाय ब्लैकबियर्ड एंड its former consumer was Whitebeard, and Whitebeard was known as the strongest man alive in One Piece world, and yeah, he is a legendary man. तो गाइज, ये डेविल फ्रूट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको इसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसकी पावर को, क्योंकि जिस बंदे के पास ये डेविल फ्रूट आ जाए वो भाई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मर फ्लीट एडमायरल सेनगोकू, गुरा गुरा नोमी कैन डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड विद जस्ट अ सिंगल ब्लो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी पावर एक्चुअली है क्या। मैंने आपको इतना बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट ये यूज़ कैसे होता है, इसकी पावर है क्या एक्चुअली, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सो जिस किसी के पास भी गुरा गुरा नोमी होगा, सपोज कि मेरे पास है अगर, तो मैं अपने ओपोनेंट तक शॉक वेव्स किसी भी मीडियम के थ्रू पहुंचा सकता हूँ, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, इवन एयर भी ये शॉक वेव्स कैरी करेगी जो गुरा गुरा नोमी की यूज़र द्वारा प्रोड्यूस होंगी। और ये हमारे ऊपर है कि हम कितने मैग्नीट्यूड से उन शॉक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें पूरा वर्ल्ड ही उड़ाना है तो हम एक हाई मैग्नीट्यूड को सिलेक्ट करके ही उसे डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। अगर एक सिंगल पर्सन हमारे सामने है तो हम मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम रखेंगे ताकि जो डिस्ट्रक्शन लेवल है वो कम होती जाए। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से यूज़ करें। सो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करना ही गुरा गुरा नोमी की एक्चुअल पावर है, बट इसके अंदर कई सारी टेक्निक्स हैं जिसे अब मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इसकी फर्स्ट टेक्निक है काइशिन, जिसे हम इंग्लिश में सीक्वेक भी कहते हैं। तो काइशिन एक ऐसी टेक्निक है जो कि उसके यूज़र यानी कि वाइट बियर्ड को ही अभी हम इसका यूज़र मान के चल रहे हैं। तो यानी कि वो वाइट बियर्ड को डायरेक्टली अपने ओपोनेंट को वार करवाएगा। कि मान लो जैसे कि अगर वाइट बियर्ड ने एक पंच किया सिर्फ हवा में, तो ये शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी हवा में, एंड ये शॉक वेव्स जाकर इसके ओपोनेंट पर वार करेगी। बट if it's faced towards ground, it can cause tremendous earthquakes because of its power, speed and its high level magnitude. And अगर earthquakes आएंगे तो ocean भी disturb होगा and it will result in tsunamis. And because of its high power, it can also create a solid defense system. Like if an attack coming towards Blackbeard, he can create shock waves in air and it will destroy enemies attack. एंड जब मरीन फोर्ड की वॉर शुरू हुई थी तब आओकीजी ने वाइट बियर्ड पर अटैक किया था एंड वाइट बियर्ड ने सिर्फ हवा में पंच किया था एंड इट डिस्ट्रॉयज आओकीजीज अटैक।
So now we are gonna talk about its second technique, Gakishin, which is also called severe earthquakes. So guys, Gakishin is just a close range version of Kaishin. And by this technique, Whitebeard डायरेक्टली अपने ओपोनेंट्स के थ्रू पास करवाता है शॉक वेव्स बाय अ क्लोज रेंज. एंड वाइटबियर्ड ने ये अकाइनू पर अटैक करा हुआ है एंड अकाइनू ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था जब इस पे ये अटैक हुआ था. सो थर्ड नंबर टेक्निक है शिंगेन नो इचिगेकी, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हाइपोसेंटर अटैक. सो इस टेक्निक के अंदर बेसिकली जो वाइटबियर्ड है वो अपने फिस्ट के अराउंड बहुत सारी वाइब्रेशंस इकट्ठी कर लेता है, जिसके कारण एक हाइपोसेंटर अर्थक्वेक फॉर्म होता है. एंड वो इकट्ठे ही इन सारी वाइब्रेशंस को अपने ओपोनेंट के ऊपर यूज़ करता है, मतलब उससे अटैक करता है. और एनिमे में हमें एक बार दिखाया था कि अपनी फीट के अराउंड बहुत सारी वाइब्रेशंस इकट्ठी कर लेता है एंड वो अपने ओपोनेंट पे एक साथ अनलीश करता है. सो गाइस, फोर्थ नंबर टेक्निक का नाम है काबूतोवारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेलमेट स्प्लिटर. बेसिकली ये शिंगेन नो इचिगेकी का ही एक वेरिएंट है. इसके अंदर वाइटबियर्ड एक कंसंट्रेटेड पावर का पंच मारने के बजाय ओपोनेंट के हेड को पकड़ता है एंड उसके अराउंड बहुत सारी वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक रिजल्ट करता है क्रशिंग डैमेज ऑन द ओपोनेंट्स हेड, विच बेसिकली किल्स अ पर्सन. सो फिफ्थ नंबर टेक्निक है नागिनाता रासेत्सु. सो इसका मीनिंग है मोइंग ब्लेड राक्षस. इसके अंदर बेसिकली जो वाइटबियर्ड है वो क्या करता है, वो नागिनाता को सराउंड कर देता है एक बबल ऑफ वाइब्रेशन पर, जिससे क्या होता है जो बबल ऑफ वाइब्रेशंस का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. इस टेक्निक का बस इतना ही यूज़ है. सो सिक्स्थ नंबर टेक्निक इज़ शिमा यूरासही, विच मीन्स आइलैंड शेकिंग इन इंग्लिश. इस टेक्निक में बेसिकली जो वाइटबियर्ड है वो पूरे का पूरा आइलैंड ग्रैब कर लेता है बाय पुलिंग इट्स एयर एंड उसको रैपिडली शिफ्ट करता है, जो कि कॉज करता है बहुत ही ज़्यादा डैमेज ऑन द आइलैंड एंड इट्स बिल्डिंग्स. सो मतलब पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इस अटैक से. एंड इसी टेक्निक से उसने मरीनफोर्ड आर्क में नेवी हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो ये जो 6 टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी वाइटबियर्ड यूज़ करता था. लेकिन आप सभी को पता है कि मरीनफोर्ड आर्क के बाद जब वाइटबियर्ड मर गया था, उसके बाद ब्लैकबियर्ड ने किसी तरीके से उसका डेविल फ्रूट ले लिया था. बट वाइटबियर्ड ने ऑलरेडी इस डेविल फ्रूट को मास्टर कर लिया था, पर ब्लैकबियर्ड अभी तक वो कर नहीं पाया है. अभी तक ब्लैकबियर्ड को 3 टेक्निक्स अच्छे से आती है एंड वो 3 टेक्निक्स हैं काबूतोवारी, काइशिन एंड शिमा यूरासही. तो यही था कुछ गुरा गुरा नोमी के बारे में. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड गुरा गुरा नोमी के लिए एटलीस्ट एक लाइक कर देना. अगर वाइटबियर्ड के फ़ैन हो तो ही कर देना. प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना एंड आपको आगे बहुत से डेविल फ्रूट्स मिलेंगे, उनके एक्सप्लेनेशंस. एंड 20 लाइक कर दीजिए आप इस वीडियो पे अगले पार्ट के लिए. सो आज के लिए बाय बाय.